तो गाइस वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट सेमेस्टर का अभी एग्ज़ाम हुआ है। काफ़ी बच्चे परेशान हैं, कह रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं गया है। क्या एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों मिला के पास होना है? और कुछ उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं मिल पाए हैं। तो ऐसे सब चीज़ों को लेके अगर आप परेशान हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्लियर करते हैं कि आपको दोनों सब्जेक्ट मिला के पास होना है कि नहीं पास होना है, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों अलग-अलग सब्जेक्ट हैं और दोनों का वेटेज अलग-अलग है अगर देखा जाए मेडिकल फील्ड में। लेकिन वहीं देखा जाए नर्सिंग में तो आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी 38 और 37 नंबर कंटेन करता है। दोनों 75 नंबर का पेपर होता है, यानी कि पेपर दोनों सिंगल है। तो सिंगल पेपर है, आपको दोनों मिला के पास होना है। अगर आपके एक में 38 तो आ नहीं पाएँगे, 38 एक वेटेज कंटेंट कर रहा है तो 38 आपके दोनों में से एक में तो 38 आ नहीं पाएँगे। यानी कि अगर किसी में 20 नंबर आ जा रहे हैं, किसी में 18 नंबर, मान लीजिए एनाटॉमी में 20 नंबर आ जा रहे हैं किसी के, फिजियोलॉजी में किसी का 18 नंबर आ जा रहे हैं, तो 38 नंबर हो गया। 38 मार्क्स जो है पासिंग नंबर है। 75 में से 38 नंबर पासिंग मार्क है। अगर आपके 38 मार्क्स होंगे, 75 मार्क्स में से आप आराम से पास हो जाएँगे। पास होने के लिए टेंशन ना लीजिए, यूनिवर्सिटी में काफ़ी सिंपल चेक होती है, हमने देखा काफ़ी कोई हार्ड नहीं चेक होती है और मैक्सिमम कॉलेज का रिज़ल्ट जो रहता है वो 100% रिज़ल्ट रहता है। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है और सप्लीमेंट्री भी अगर आती है तो आपको एकदम टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आईएनसी ने गाइडलाइन भी अभी चेंज कर दिया। आप 7 सेमेस्टर तक एग्ज़ाम आराम दे सकते हैं और आप अपने बैच के ही साथ बैठेंगे और मान लीजिए जब सेकंड सेमेस्टर होगा, सेकंड सेमेस्टर आप अपने बैच के साथ देंगे और फर्स्ट सेमेस्टर जूनियर के साथ देंगे। लेकिन ये स्थिति आएगी ही नहीं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है और प्रयास करें कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लिखने का प्रयास करें, फ़ास्ट लिखें। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, 10 नंबर कम से कम 5 पेज लिखें। 5 पेज का मतलब ये होता है जैसे इधर का 1 पेज, इधर का 1 पेज, मतलब आगे-पीछे मिला के कम से कम जो है आप 2 पेज लिखें, 3 पन्ना लिखें। तो आराम से अगर आप 4-5 पेज लिख दे रहे हैं मिनिमम, 10 नंबर में 5 पेज लिख दे रहे हैं तो आराम से आपका काम हो जाएगा। जैसे 5 नंबर पूछता है, 5 नंबर में आगे-पीछे लिखें, तो उसी हिसाब से जैसे 5 नंबर में मिनिमम आपको कंटेंट लिखना कम से कम आगे-पीछे, मतलब 1 पन्ना आपको 5 नंबर में इतना लिखना होता है। तो अगर आप इससे ज़्यादा भी लिख दे रहे हैं, मान लो 1 पन्ना ज़्यादा 1.5 लिख दे रहे हैं, तो आराम से आपका जो है 2.5 पेज हो जाता है। तो क्वेश्चन को इलैबोरेट करने का प्रयास करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, वहाँ पे कॉपी कोई आपका एक पढ़ता नहीं है। एक कॉपी को मैक्सिमम 2 से ढाई मिनट देते हैं, इससे भी कम टाइम देते हैं। तो कॉपी वहाँ पे कोई पढ़ता नहीं है। हेडिंग्स वगैरह सब प्रॉपर डालें, क्योंकि ऐसे-ऐसे हमने बच्चे देखे हैं जो कि पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन उनके नंबर्स अच्छे आते हैं और हर साल एग्ज़ाम्स में पास हो जाते हैं। इसलिए टेंशन ना लें, आराम से पढ़ाई करें। नेक्स्ट पेपर जो आपका साइको सोशियो का एग्ज़ाम है, उस पे फ़ोकस करें और उसका क्वेश्चंस भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है। प्लेलिस्ट में जाइए, क्योंकि हर साल चीज़ें वही आती हैं। तो क्वेश्चंस जो हमने अपलोड किए हुए हैं, उस क्वेश्चंस को देखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम पे आप फर्स्ट सेमेस्टर सर्च कर देंगे, तो फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितना पीडीएफ वगैरह होगा आप पे आ जाएगा। उसको डाउनलोड करिए और उसको एक बार देख लीजिए। और एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का अगर आपका पेपर सही नहीं गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 38 नंबर चाहिए, 38 नंबर में से 5 नंबर आपको ग्रेस मिलता है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के नंबर होंगे 33, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी दोनों मिला के 33 नंबर आ रहे हैं 75 नंबर में से। अगर आपका साइको सोशियो का पेपर अच्छा चला जाता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी का खराब जाता है, तो 5 नंबर का आपको ग्रेस मिल जाएगा, तो आप पास हो जाएँगे। इसलिए टेंशन नहीं लेना, 5 नंबर ग्रेस भी मिलता है। आपको करना क्या है कि आपको साइको सोशियो का पेपर अच्छा कर देना है। अगर आपका ये पेपर खराब गया थोड़ा-सा, क्योंकि 5 नंबर का ग्रेस मिलता, आराम से आप पास हो जाएँगे। टेंशन नहीं लेना है और पढ़ते रहना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। काफ़ी प्रयास करें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। क्वेश्चंस लिखने का मतलब फ़ास्ट लिखें, स्लो ना लिखें, क्योंकि आपको 3 घंटे में पेपर अटेंड करने हैं 75 नंबर के और वही सभी स्टूडेंट को दिया जाता है। इसलिए क्वेश्चंस सारे अटेंड करें, क्वेश्चंस बिल्कुल ना छोड़ें और जैसा हमने आपको बताया 5 नंबर में पूछ रहा है, 5 नंबर में आगे-पीछे, 2 नंबर में मैक्सिमम आधा पेज लिखें। आधा पेज ना, और प्रयास करें कि क्वेश्चन का आंसर पॉइंट में दें, थ्योरी में ना लिखें। बहुत से स्टूडेंट होंगे ऐसे बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम जो दे के आए होंगे, वो थ्योरी में लिख रहे होंगे। थ्योरी में बिल्कुल ना लिखें। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं, तो इसलिए टेंशन ना लें।
75 में से 38 नंबर लाने हैं और 5 नंबर का आपको ग्रेस भी मिलता है, यानी कि 75 में से 33 नंबर आपको लाने हैं। 33 नंबर अगर इसमें लेते आएँगे, 5 नंबर का आपको ग्रेस मिल जाएगा। इसके बाद साइको सोशियो में 38 नंबर लेते आएँगे तो पास हो जाएँगे, कोई टेंशन आपको लेना नहीं है। बस हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। जय हिंद गाइस।